आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। झारखंड में 50 लाख के इनामी कमांडर समेत 6 माओवादी ढेर। ऑपरेशन अभी भी जारी। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के दुर्गम सारंडा जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ जारी है। गुरुवार सुबह शुरू हुई इस गोलीबारी में शीर्ष कमांडरों सहित कम से कम 6 माओवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन का नेतृत्व कोबरा की 209वीं बटालियन कर रही है, जिनके साथ सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम शामिल है। आईजी ऑपरेशन माइकल राज और कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्फोटा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया गया है कि माओवादियों को भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन अभी जारी है, अंतिम आंकड़े बाद में स्पष्ट होंगे। 26 जनवरी को बदलेगा मौसम का मिजाज। रांची में फिर गिरेगा पारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होगा असर। तापमान में होगा उतार चढ़ाव। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बीते 24 घंटों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन ठंड का असर अब भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। 26 जनवरी की सुबह राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। चाईबासा में तापमान 30.4 डिग्री के साथ सबसे अधिक रहा, जबकि गुमला 8.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा जिला बना। रांची और जमशेदपुर में भी ठंड और कोहरे का असर महसूस किया जा रहा है। दिन में धूप से थोड़ी राहत मिल सकती है। जम्मू में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिरी। 10 जवानों की जान गई, 11 को एयरलिफ्ट किया, 21 सवार थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। गुरुवार को सेना का एक वाहन भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास अनियंत्रित होकर करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस भीषण हादसे में देश के 10 वीर जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सेना के अनुसार वाहन में कुल 21 जवान सवार थे, जो डोडा से ऊपरी पोस्ट की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। हिसाग में विराजेंगी 1.15 लाख की मां सरस्वती। रिम्स में 1.10 लाख रू की मूर्ति होगी आकर्षण। रांची में सरस्वती पूजा को लेकर भक्ति और भव्यता का माहौल बन चुका है। 23 जनवरी को होने वाली पूजा के लिए शहर भर में सैकड़ों पंडाल सज रहे हैं। कहीं भव्य थीम आधारित पंडाल बन रहे हैं, तो कहीं सादगी के साथ पूजा की तैयारी हो रही है। इस बार रांची की सबसे महंगी सरस्वती प्रतिमा हिसाग में स्थापित होगी, जिसकी कीमत 1,15,000 रूपए है और यह कैलाश थीम पर आधारित है। दूसरी महंगी मूर्ति रिम्स में लगेगी, जिसकी लागत 1,10,000 रूपए है। द्वापर और कलयुग थीम की मूर्तियां भी आकर्षण का केंद्र है। शहर में 300 से अधिक मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड के देवघर में ट्रेन और ट्रक की टक्कर। ट्रक का पिछला हिस्सा टूटा, बाइक स्कूटी भी दबी। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से हादसा। झारखंड के देवघर में गुरुवार को बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। रोहिणी नावाडीह रेलवे फाटक पर तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन धान से लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और पास खड़ी एक बाइक व स्कूटी भी ट्रक के नीचे दबकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रेन को आते देख ट्रक चालक और दोपहिया सवार मौके से भाग निकले। हादसे के बाद देवघर गिरिडीह मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान। 245 ब्लॉक में बनेंगे बीपीएचयू। किसे होगा फायदा? झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य के हर ब्लॉक में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट यानी बीपीएचयू स्थापित की जाएगी। यह यूनिट प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और 15वें वित्त आयोग की मदद से 203 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। कुल 245 ब्लॉकों में बनने वाली ये इकाइयां निगरानी, योजना, आपातकालीन तैयारी और त्वरित स्वास्थ्य प्रतिक्रिया का केंद्र होंगी। सरकार का लक्ष्य है हर नागरिक तक समय पर गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। जेपीएससी रिजल्ट रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई। हाई कोर्ट ने क्या दिया निर्देश? झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। परिणाम रद्द करने की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्य परीक्षा में सफल सभी 342 अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुना। याचिका में आरोप लगाया गया कि आयोग ने अपने ही नियमों की अनदेखी कर अनुभवहीन शिक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया। वहीं आयोग ने आरोपों को निराधार बताते हुए याचिका का विरोध किया।
शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस, एयरपोर्ट पर अलर्ट। झारखंड शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जांच कर रही एसीबी ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। यह नोटिस देश के सभी एयरपोर्ट को भेजा गया है ताकि केडिया विदेश न भाग सके। एसीबी के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं होने पर उसे 3 नोटिस भेजे जाएंगे। इसके बाद भी पेश नहीं होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी। केडिया पर कोर्ट की अवमानना का गंभीर आरोप है। गौरतलब है कि 8 जनवरी को गोवा से गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट बेल मिलने पर उसे 12 जनवरी को रांची में पेश होना था, लेकिन वह फरार हो। झारखंड में 300 करोड़ रुपए निवेश करेगी वेलस्पन, दावोस में सीएम सोरेन के सामने रखा प्रस्ताव। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान झारखंड के लिए बड़ी औद्योगिक उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वेलस्पन वर्ल्ड के चेयरमैन बीके गोयनका के बीच हुई अहम बैठक में राज्य में करीब 300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। यह निवेश प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में होगा, जिसके लिए देवघर में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वेलस्पन ने झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी रुचि दिखाई है। यह निवेश राज्य में रोजगार और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देगा। जमशेदपुर में 24 अवैध बिल्डिंगों की मैपिंग पूरी, अब 72 फ्लोर पर गरजेगा बुलडोजर। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी जेएनएसी इलाके में अवैध निर्माण पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी गई है। जेएनएसी क्षेत्र के 24 भवनों में नक्शा उल्लंघन की पुष्टि हुई है, जहां करीब 72 अवैध फ्लोर बनाए गए हैं। टाउन प्लानर के नेतृत्व में मैपिंग कर भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जवाब मिलने के बाद फाइल उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को सौंपी जाएगी। इसके बाद अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। जी रामजी पर राहुल गांधी के बयान से भड़की बीजेपी, लोकसभा नेता विपक्ष को बताया राम विरोधी। मनरेगा के स्थान पर लाई गई जी रामजी योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस योजना पर तीखा हमला करते हुए विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा के इस कानून का विरोध करने की अपील की है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि उन्हें इस योजना के नाम की भी जानकारी नहीं है और यह समझ नहीं आता कि जी रामजी आखिर है क्या। इस बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को भगवान राम विरोधी बताया है। भाजपा का कहना है कि योजना में महात्मा गांधी के स्थान पर भगवान राम का नाम जुड़ने से कांग्रेस असहज है, जो उसकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं यूज कर पाएंगे सोशल मीडिया, इस राज्य में बैन लगाने पर चल रहा महामंथन। आंध्र प्रदेश में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया कंटेंट को सही तरीके से समझ नहीं पाते, जिससे उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर असर पड़ता है। सरकार इसके लिए मजबूत कानूनी ढांचे की तैयारी कर रही है। यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से प्रेरित है। लागू होने पर आंध्र प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। जेएसी 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट jc.jharkhand.gov.in से अपने स्कूल लॉगिन के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि समय रहते छात्रों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराएं। परीक्षा फरवरी में शुरू होने की संभावना है। एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी गई है। लातेहार बस हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हुई। बंगलादारा घाटी में उतरते समय ब्रेक फेल होने से पलटी थी बस, 70 से अधिक लोग घायल। लातेहार जिले के महुआडान थाना क्षेत्र में ओरसा के बंगलादारा घाटी में हुई भीषण बस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। सोमवार को गंभीर रूप से घायल परशुराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। यह दुर्घटना रविवार को बस का ब्रेक फेल होने के कारण घाटी में पलटने से हुई। हादसे में 70 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 35 की हालत गंभीर होने पर रिम्स रांची रेफर किया गया है। बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। झारखंड में हाथियों का आतंक, कार से खींचकर युवक को कुचला और मार डाला। झारखंड के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के कंडेर में रविवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जंगली हाथियों ने एक सब्जी विक्रेता रविंद्र को कुचलकर मार डाला। रविंद्र रोज की तरह रामगढ़ से सब्जी बेचकर ओमनी कार से घर लौट रहा था। सिमराबेड़ा महतो टोला के पास हाथियों ने उसकी कार रोककर उसे बाहर खींचा और खेत में घसीटकर बेरमी से कुचल दिया। हादसे के बाद इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है।
हाईकोर्ट ने ईंट भट्ठा संचालकों की याचिका खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक अहम फैसले में ईंट भट्ठा संचालकों की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने ग्रीन टैक्स को सही ठहराते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना समय की जरूरत है। कोर्ट ने साफ कहा कि विकास के साथ पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अहम माना जा रहा है और राज्य सरकार को इससे कानूनी मजबूती मिली है। भाजपा ने शहरी निकाय चुनाव ईवीएम से कराने की मांग की। झारखंड भाजपा ने राज्य सरकार से शहरी निकाय चुनाव पार्टी लाइन पर और ईवीएम के माध्यम से कराने की मांग की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होगी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सकेगा। पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग से भी इस संबंध में जल्द निर्णय लेने की अपील की है। लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। डेवलपमेंट असिस्टेंट पदों पर बम्पर मौका, आवेदन 3 फरवरी तक। ग्रामीण भारत के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला नाबार्ड युवाओं के लिए बड़ी भर्ती लेकर आया है। नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2026 के तहत डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के कुल 162 पदों पर नियुक्तियां होंगी। ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 3 फरवरी 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट nabaard.org पर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती बैंकिंग सेक्टर में स्थिर और सम्मानजनक करियर बनाने का सुनहरा अवसर मानी जा रही है।